हमारा ये चांदनी चौक है, ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है और यहाँ तारों का जाल बहुत ज़्यादा ऊपर बिछा हुआ है जो कभी भी किसी भी ट्रेजेडी का कारण बन सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल की है बहुत अच्छी की है। इससे क्या है, जब तार अंडरग्राउंड हो जाएगी तो 90% आग लगने के खतरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन पहले भी सर ये तोड़ा इससे पहले ही करा दिया ना, चाहे केजरीवाल सरकार थी जब उन्होंने सारा रेनोवेशन कराया, अब फिर तोड़फोड़ होगी, व्यापार पे फिर असर पड़ेगा। इस वक्त मौजूद हैं चांदनी चौक इलाके में। चांदनी चौक का जिक्र आते आपके जहन में आता होगा पुरानी गलियां, तंग रास्ते और साथ में खंभों से लटकी हुई तारें। लेकिन दिल्ली सरकार ने भी ठाना है कि चांदनी चौक का जो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें जो ऊपर की ओवरहेडिंग तार्स हैं, जैसे आप उसमें जरा दिखा दीजिए, पीछे भी आप मेरे देखेंगे इस तरह की तार हैं, और खासकर अगर देखें तो बाजार में दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, तो उनको अंडरग्राउंड किया जाए। इसके लिए 28 गलियां जो है इनको चुना गया है जहां पर ओवरहेड तारों को भूमिगत किया जाएगा। उसके लिए 160 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट की आज से शुरुआत कर दी गई है। आप यहाँ देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो यहाँ पर पहुंची थी, साथ में जो पावर मिनिस्टर हैं आशीष सूद, उनके साथ में आगे उन्होंने एक बात और कही कि दिल्ली की जो अगले 50 साल की ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से ईवी पर बात की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। तो चांदनी चौक के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे तो 2050 की जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो ग्रिड वगैरह हैं, उनका भी यहाँ से शिलान्यास की बात की गई है कि उनको शुरू किया जाएगा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। तो उनकी झलक भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन बात करते हैं कि चांदनी चौक से क्या इसको कुछ फ़ायदा होगा, यहाँ के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहीं से चांदनी चौक से? मैं चांदनी चौक से ही हूँ। कुछ फ़ायदा होगा? जो क्या दिक्कतें आती हैं तार जो ऊपर से जाते हैं? तो दिल्ली 6 के अंदर छोटे छोटे कटरे हैं, पतली गलियां हैं, व्यापारिक क्षेत्र है और यहाँ पे व्यापार का हब है। अगर कहा जाए एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कोई है तो चांदनी चौक की मार्केट है। कपड़ा व्यापार में हो चाहे खाने से लेके अन्य चीज़ों में चांदनी चौक को जाना जाता है। और चांदनी चौक की एक पहचान जो है वो अलग ही है, क्योंकि व्यापार के नाम से चांदनी चौक की पहचान जो बनी हुई है वो, ये बताइए इस परियोजना से क्या फ़ायदा है? परियोजना से ये फायदा है कि दिल्ली के अंदर जो पतले कटरे हैं उनमें ये तार जो ऊपर लटक रहे हैं, स्पार्किंग होने से कई बार आग की संभावना होती है और आग लग जाती है। उसके लिए फायर की गाड़ी भी उन कटरों में नहीं जा सकती और उसके कारण करोड़ों का नुकसान होता है। अगर ये काम BSEF द्वारा और दिल्ली सरकार जो ये कर रही है, रेखा गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा अच्छा काम करने की मन में जो इच्छा अपनी जाहिर की और इस काम को पूर्ण करेंगी, इससे व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा और उसकी बचत होगी। सर आप यहीं व्यापारी हैं? अभी मैं व्यापारी नहीं हूँ, यहाँ दिल्ली की सबसे बड़ी एसोसिएशन हिंदुस्तान की, जी उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, श्री भगवान बंसल। मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी मुख्यमंत्री आई और उन्होंने कहा कि 160 करोड़ से 28 जो गलियाँ हैं, तार जो ओवरहेड जाती हैं, उनको भूमिगत करेंगे। क्या इससे कुछ बदलाव आएगा यहाँ के व्यापार में? इससे बदलाव नहीं, दिल्ली ही, पुरानी दिल्ली ही चेंज हो जाएगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इन 10 साल के पीरियड में चांदनी चौक में कम से कम 20 फायर के एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसमें क्या हुआ, वो व्यापारी ख़त्म हो गया और जो स्पार्किंग हुई, जो तार खुले हुए थे, उसकी वजह से ज़्यादा ये दिक्कतें आई। और ये हमारी व्यापारी समाज की बहुत दिनों से डिमांड थी, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन की बहुत समय से डिमांड थी। और मुख्यमंत्री जी के आगे भी हमने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारा सबसे पहला जो काम है वो दिल्ली के अंदर यहाँ के तारों को हटाने का था। और उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए 156 करोड़ रुपए का जो यहाँ प्रोजेक्ट बनाया है और इससे हमारे व्यापारी समाज को तो फायदा होगा ही होगा। ये जो अग्निकांड और इस तरीके के जो स्पार्किंग और जो व्यापारियों को परेशानियाँ आती है, वो परेशानियाँ भी दूर होगी और एक चांदनी चौक एक साफ सुथरा एरिया बन जाएगा। इसके लिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार देते हैं। और चांदनी चौक को जिस तरीके से उनके नेतृत्व में अब काम करने की बात आई है, तो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं एक शालीमार बाग क्षेत्र का भी निवासी हूँ, मैंने वहाँ भी उनके काम को देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि चांदनी चौक को भी है ना ये सुधार के रखेंगे। जिस तरीके से पुरानी सरकारों में ये काम नहीं हुए हैं, ये हर मार्केट की समस्या है। पहले उसको खुदाई होनी है, फिर उसमें तार डलनी है, उसमें व्यापारियों का भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट से चांदनी चौक में क्या बदल जाएगा? चांदनी चौक में इस प्रोजेक्ट से जो गंदगी है, जो तारें लटकी हुई हैं, रोजाना जो
आग लगती है, उससे हमारे को सुधार होगा। और चांदनी चौक के अंदर आए दिन जिस प्रकार से पर्यटक आते हैं उनको बड़ा गंदा महसूस होता है कि हम चांदनी चौक में ऐतिहासिक जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटें, जो बिजली की तारें हैं वो सड़कों पर लटकी हुई हैं, क्योंकि तारें जो है सर के ऊपर टकराती है जाते हुए, और किसी टाइम भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। ये अंडरग्राउंड होने से चांदनी चौक का सुधार भी होगा, विकास भी होगा, चांदनी चौक में व्यापारियों को फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को भी फायदा होगा, और यहाँ पर जो आने वाले पर्यटक हैं उनको भी अच्छा लगेगा। देखिए, अभी दिक्कतें ये हैं कि तारों का जो जंजाल है, उस जंजाल के अंदर बंदरों की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, बंदर जो उस तारों के जरिए जाते हैं और वो घरों में जाके टंकी को प्रॉब्लम करते हैं, पानी को क्रिएट करके टंकी तोड़ देते हैं। एक तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि तारों के नीचे से जो लोग गुजर रहे होते थे, पता नहीं कब उसमें विस्फोट हो जाए और कब आदमी मर जाए। हम घर से निकले किसी काम के लिए, पता चला तार गिरा, मर गया। ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तीसरी प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी, जिन घरों के आगे से वो तारों के जंजाल जा रहे हैं या जिन दुकानों के आगे से जा रहे हैं, अगर उन पर विस्फोट होता था तो वो दुकानें जल रही हैं, उसके अंदर घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके घर के लोग जल रहे हैं, पूरी बिल्डिंग जल जाती थी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और मॉडल अगर देखा जाए तो बाहर अगर जो देखा जाए, इसको जो ज़मीन के नीचे का मॉडल बना चुके हैं आज, वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है वो। ये कह रहे हैं इससे सुरक्षित भी होगी चांदनी चौक और स्वच्छ भी लगेगी, सुंदर भी लगेगी। आपको क्या फायदे लगते हैं इसके? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। मैं तो यहीं रहता हूँ चांदनी चौक में, और मेरा बचपन और अब सब यहीं है। तो ऐसा कोई नहीं होगा चांदनी चौक में जो जिसके आसपास उसके तारों में आग न लगी हो। और हमने वो टाइम देखा है, वो परेशानी देखी है। रात को 1 बजे स्पार्किंग हो गई है और कोई नहीं है, फायर ब्रिगेड भी आने कितनी प्रॉब्लम है, और कितना हम उस वक्त परेशान हो गए थे। तो ये तो बहुत अच्छा पहल है, और इससे सेफ्टी तो हो जाएगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं तो थैंक्स कहना चाहूँगा हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी को और सुमन गुप्ता जी को, जो ये काम हो रहा है। उम्मीद कब तक है, कब तक पूरा हो जाएगा? नहीं, नहीं कोई ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन अगर डिसाइड हो गया है तो हो जाएगा। ये जो सरकार है, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो काम अपना टाइम फ्रेम में ही पूरा करते हैं। आप यहाँ आपसे जरूर बात करूंगा। क्या नंबर, कहाँ रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ चांदनी चौक में, फतेहपुरी के आसपास। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार हमने चुन के आई है, युवाओं की सरकार है। ये जेन जी और जेन अल्फा का ज़माना है, और जेन जी जेन अल्फा आज के टाइम में जो देखता है वो देखता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर हमारे देश का, हमारी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टैंडर्ड लेवल का होगा, वो फॉरेन स्टैंडर्ड का होगा, तो ही ये देश का युवा यही सोचेगा। क्योंकि आज के टाइम में चैट जीपीटी पे लोग, युवा क्या सर्च करता है कि दुबई में रेजिडेंशिप हमारी कितने की मिल जाएगी, या हम किसी और कंट्री में किस हिसाब से शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वही हमारी दिल्ली सरकार फॉरेन स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिल्ली में लेकर आ रही है, तो इससे युवाओं को बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश की जीडीपी और ज़्यादा ग्रो करेगी। मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं यहीं रहते हैं, अभी क्या दिक्कत है तारों की वजह से और क्या सुधर जाएगा? बहुत छोटे में बताइए। जी बिल्कुल जी, तारों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि गलियां बहुत छोटी छोटी सी है, और उसमें कभी भी किसी की भी XYZ तरीके से अगर हल्की सी भी पार्किंग हो जाती है तो आग लगने का बहुत बड़ा खतरा उसमें होता है। हमने खुद देखा है कि जब आग लग जाती थी तो उसमें फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती थी। और दूसरी बात, यहाँ पे लोगों की जान को भी खतरा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं, कुछ ऐसे होता है, बॉल फंस जाती है तारों में, तो वो क्या करते हैं, वो उनको लेने की वो करते हैं, और करंट लगने से बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। क्योंकि मैंने भी 2-3 ऐसे हादसे देखे हैं, तो ये इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। चांदनी चौक में रहता हूँ, मालीवाड़े में। मेरा नाम संजय वशिष्ठ है और मैं यहाँ का पुश्तैनी एक तरह से निवासी हूँ। तो यहाँ समस्या बहुत घनी है तारों की समस्या की। गर्मी अब शुरू हो गई है, अब देखना कितने आग लगने के खतरे हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है बहुत अच्छी की है। इससे क्या है, जब तार अंडरग्राउंड हो जाएगी तो 90% आग लगने के खतरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और हमारी यहाँ जनता को और हमारे व्यापारियों को बहुत सुविधा होगी। क्योंकि व्यापारियों का भी तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है ना, और हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं। तो ये बहुत उम्दा ये हमारे ये दी है सौगात। तो मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जो मेहनत कर रही हैं, थोड़ा चांदनी चौक के डेवलपमेंट के लिए और करें। जैसे ये रिक्शाओं की समस्याओं से व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो इसको दूर करें। और जो चांदनी चौक में गंदगी फैला रहे असामाजिक तत्व है कुछ, उन लोगों को करें। और जिन्होंने थोड़ा सा अतिक्रमण कर रखा है, तो चांदनी चौक एक ऐतिहासिक। मेरा नाम मोहित जोशी है, मैं मूल निवासी चांदनी चौक का ही हूँ। क्या बदल जाएगा इस योजना से? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ की जो जनता है, हम लोग जो थे काफ़ी साल से सरकारों से डिमांड करते थे कि जो तारों का जो जाल यहाँ बिछा हुआ है इसका ज़मीनीकरण किया जाए। लेकिन सरकारें डरती थी, क्योंकि जब ज़मीनीकरण करेंगे एक तो इसकी लागत, और ऊपर से इसके बाद की जो तकलीफ होती है
इसके दौरान उसका जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सरकार ही डरती थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। ऐसे क्षेत्र के वासी हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार कह रही है इनको अंडरग्राउंड करेंगे तारों को, फायदा होगा इससे? तो अंडरग्राउंड से फायदा हो जाएगा। हाँ, ये जो है टूट टूट के गिरते हैं, गलत है। ये अंडरग्राउंड वाला ही सही होता है। जो यहाँ ग्राहक आते हैं उनको भी खतरा रहता होगा कि आग, हाँ जी, कभी भी आग लग सकती है, उनको भी खतरा होता है। फायदा होगा इस स्कीम का? हाँ, इस स्कीम का फायदा होगा। खतरा तो है जी, ये कभी भी मतलब इसमें स्पार्किंग हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, और ये सारा व्यस्त इलाका है। इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ही अगर तारें अंडरग्राउंड हो जाएंगी। लेकिन पहले भी सर ये तोड़ा इससे पहले ही करा दिया ना, चाहे केजरीवाल सरकार थी जब, उन्होंने सारा रेनोवेशन कराया। अब फिर तोड़फोड़ होगी, व्यापार पे फिर असर पड़ेगा। ये बताइए, तार जो ऊपर से जा रही हैं, खतरा महसूस होता होगा इनसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है महसूस खतरा। इसमें बारिश टाइम बहुत परेशानी होती है, गर्मी में तो और परेशानी होती है, कब स्पार्किंग हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। अब सरकार कह रही है इसको अंडरग्राउंड करेंगे, तो उससे कुछ फायदा होगा? उससे तो फायदा होगा, जरूर होगा फायदा सर। सुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल। और शायद सुंदर भी लगेगा देखने में। जी जी, है ना? जी ठीक है। और सुविधा के लिए सब सिलेंडर देखिए, अभी तक खतरा था आग का, और उसको लेकर के ये कह रहे हैं खुद ही अपने खर्चे पर यहाँ सिलेंडर लगा रखे थे ताकि ऐसी घटना घटे तो इसका इस्तेमाल किया जा सके, और ऐसी कई घटनाएं घटी भी हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ, और देखिए कितनी तंग गलियाँ हैं। सुनील आप दिखा दीजिए, इन गलियों के अंदर से तारें जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। हमारा ये चांदनी चौक है, ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है और यहाँ तारों का जाल बहुत ज़्यादा ऊपर बिछा हुआ है, जो कभी भी किसी भी ट्रेजेडी का कारण बन सकता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि तारों को अंडरग्राउंड किया जाए, और यह बहुत ही अच्छा कदम है जो हमारे मंत्री जी उठा रही हैं। लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए कि तारों को सबको भूमिगत करा करके उसका सॉल्यूशन किया जाए। अभी किस तरह के खतरे हैं आपको? अभी खतरा तो हमेशा ये बना रहता है कि कभी गर्मी हो रही है तो स्पार्किंग का खतरा तो 24 घंटे बना ही रहता है, क्योंकि मार्केटें कंजस्टेड हैं हमारी, उसके अंदर 24 घंटे खतरा तो वायर का बना ही रहता है आग लगने का। और जब इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्कीम भी शुरू की गई है 160 करोड़ खर्च करके, हाँ जी हाँ, तो क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे ये होगा कि हमारा जो रिस्क है, जान माल का रिस्क है, वो खत्म हो जाएगा। नीचे अंडरग्राउंड में होने से क्या है कि कभी भी कोई भपका होता है तो अंदर ही रह जाएगा, ऊपर से मतलब जान माल का नुकसान नहीं होगा, दुकानों का नुकसान नहीं होगा। क्या दिक्कत आती है तारों से सर? ये तारों से जी ये भी है, कभी इधर से पटाखा बोल जाता है, कभी वहाँ से पटाखा बोल जाता है। अब मैकेनिक को बुलाते हैं, वो थोड़ा ठीक करके चलाया था, बाकी फिर स्थायी समाधान नहीं निकल समाधान कुछ नहीं निकल रहा इसका। बाकी जो है जी मार्केट वाले हैं, जो प्रधान जी हैं हमारे, वो भी कहते हैं चलो जैसे अब चल रहा है चलने दो। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है तो बता देता हूँ, दिल्ली सरकार शुरुआत ये कर रही है कि इन सारे तारों को अंडरग्राउंड करेगी। बहुत अच्छा है, तो जी कर देगी तो फायदा है, हमारे को भी फायदा हो जाएगा, फिर पब्लिक को भी फायदा हो जाएगा। कल को जैसे पब्लिक अंदर से आती है वो डर जाती है एकदम ही, कई बार नहीं आती होगी, कई बार नहीं भी आती डर के मारे। धुआं हो जाता है, पूरा सिलेंडर इसलिए रख रखे हैं। पीछे भी आग वो लग गई थी, वहाँ पे आग तो सिलेंडर फोड़ा, उसको बुझाई फिर उसको आग को। ठीक है, तो एक बार फिर से दिखा देते हैं। खुद इन्होंने यहाँ पर देखिए, आप गिनिए 3 से 4 सिलेंडर तो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो बोलते हैं वो यहीं पर रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई घटना घटती है तो उससे वक्त रहते बुझाया जा सके। अब इसकी नौबत ना आए, इसको लेकर के दिल्ली सरकार जो है इन तारों को भूमिगत करने पर काम कर रही है। हालांकि फर्स्ट फेज में 28 गलियों को लिया गया है और 160 करोड़ रुपए की लागत जो बताई जा रही है, ताकि जो इस तरह के ओपन वायरिंग है उसको अंडरग्राउंड किया जा सके। वीडियो सुनील के साथ जितेंद्र भाटिया, बातों।